अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुल्क का 18वां लोकसभा इंतखाब 2024 मुकम्मल हो चुका है। इन इंतखाबात के दौरान जो एक लफ्ज़ आपको मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग पर सुनने को मिला होगा वो है एग्ज़िट पोल। इसलिए आज हम इस तज्ज़िये में जानेंगे कि ये एग्ज़िट पोल क्या होता है, इसे किस तरह मंजर आम पर लाया जाता है और इसकी क्या अहमियत होती है। हम ये भी जानेंगे कि एग्ज़िट पोल की तनकीद क्यों की जाती है। हम इस पर भी तहकीकी रोशनी डालेंगे कि हमारे मुल्क में इसके क्या उसूल व ज़वाबित हैं और इसके तरीक़ेकार को भी हम आसान ज़ुबान में समझेंगे। आखिर में हम 4 जून को आने वाले रिज़ल्ट का एग्ज़िट पोल भी जानेंगे। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान फ़ज़ल रहमान रहमानी और आप देख रहे हैं फ़िक्र नज़र की ख़ास पेशकश तज्ज़िया, जहाँ हम आपकी फ़िक्र भी करते हैं और हालात पर नज़र भी रखते हैं। आइए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एग्ज़िट पोल क्या होता है। वोटर्स के सर्वे को एग्ज़िट पोल कहा जाता है, यानी इंतखाबात के नताइज से कबल नताइज की पेशगोई। इंतखाबी नताइज का अंदाज़ा लगाने के लिए कुछ निजी एजेंसियों के ज़रिए एग्ज़िट पोल कराए जाते हैं। अब ये समझिए कि एग्ज़िट पोल का एहतमाम कैसे किया जाता है और इसे मंजर आम पर लाने की क्या शक्ल होती है। इसके तहत इंतखाबात के दिन पोलिंग बूथ के बाहर वोटर्स की राय और उनका रुझान जानने की कोशिश की जाती है। वोटर्स से कई सवालात पूछे जाते हैं, जैसे कि आपने किसको वोट दिया, क्यों दिया और आपके लिए कौन सा मुद्दा अहमियत रखता है। इसके बाद वोटर्स से हासिल करदा डेटा का तज्ज़िया किया जाता है, जिसकी बुनियाद पर इंतखाबी नताइज का अंदाज़ा लगाया जाता है। चूँकि ये सर्वे उस वक्त अंजाम दिया जाता है जिस वक्त वोटर्स अपना वोट देकर बाहर निकलते हैं। एग्ज़िट का लफ्ज़ी माने है बाहर निकलना, इसलिए इसे एग्ज़िट पोल कहा जाता है। हमारे मुल्क में कई सारी निजी पोल एजेंसियां एग्ज़िट पोल के लिए अपना अपना तरीक़ा इख्तियार करती हैं। एग्ज़िट पोल्स हतमी इंतखाबी नताइज की एक झलक पेश करते हैं। बाज़ औक़ात एग्ज़िट पोल की पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित होती हैं, लेकिन कई बार ये अंदाज़े गलत भी साबित हुए हैं। हमारे मुल्क की चंद बड़ी एजेंसियां जो एग्ज़िट पोल करती हैं उनमें सी वोटर, एक्सेस माई इंडिया, CNX काबिल ज़िक्र हैं। इंतखाबात के वक्त कई नई एजेंसियां भी मैदान में उतरती हैं जो इंतखाबात ख़त्म होते ही गायब हो जाती हैं। एग्ज़िट पोल के अलावा एक और लफ्ज़ हमें सुनने को मिलता है और वो है पब्लिक ओपिनियन, यानी अवामी राय। अब ये भी साफ साफ समझ लीजिए कि एग्ज़िट पोल और पब्लिक ओपिनियन में क्या फ़र्क है। दरअसल पब्लिक ओपिनियन का एहतमाम इंतखाबात से पहले किया जाता है, यानी वोटिंग से पहले इसका एहतमाम होता है, जबकि एग्ज़िट पोल का एहतमाम इंतखाबात के बाद किया जाता है। ये फ़र्क इस उसूल की बुनियाद पर वज़ा किया गया है कि ये माना जाता है कि जब आप वोट देकर बाहर आ रहे होते हैं तो उस वक्त आपकी याददाश्त ताज़ा होती है। आप ये बता सकते हैं कि आपने किसको वोट दिया है, क्यों वोट दिया है, जबकि अगर आप पहले ओपिनियन लेते हैं तो इसका सही अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसी वजह से एग्ज़िट पोल का एहतमाम वोटिंग के बाद किया जाता है। आइए भारत के लिहाज से मुख्तसर तौर पर एग्ज़िट पोल का तारीख़ी जायज़ा ले लेते हैं। इंडिया में दूसरे आम इंतखाबात के दौरान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ने 1957 यानी 1957 में पहला एग्ज़िट पोल करवाया था। इसके सरबराह एरिक डी कोस्टा ने एक इंतखाबी सर्वे किया, लेकिन वो नाक़िस था, इसलिए इसे मुकम्मल एग्ज़िट पोल नहीं कहा जा सकता था। इसके बाद सन 1980 में डॉक्टर प्रणॉय राय ने पहली बार एग्ज़िट पोल करवाए, जिसे फिर सन 1984 के इंतखाबात में भी उन्होंने एग्ज़िट पोल करवाए। सन 1996 में दूरदर्शन ने सहाफ़ी नलिनी सिंह के ज़रिए एक एग्ज़िट पोल करवाया था, लेकिन आदादोशुमार जमा करने के लिए सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग स्टडीज़ यानी CSDS ने फील्ड वर्क किया था। उसके बाद से ये रुझान लगातार जारी रहा, लेकिन उस वक्त 1 या 2 एग्ज़िट पोल थे, जबकि आजकल दर्जनों एग्ज़िट पोल्स मैदान में हैं। ये भी जान लीजिए कि क्या दुनिया के दीगर ममालिक में भी एग्ज़िट पोल कराए जाते हैं। अमेरिका,
जनूबी अमेरिका, यूरोप, जनूबी एशिया और जनूबी मशरक़ी एशिया समेत दुनिया भर के कई ममालिक में एग्जिट पोल की रिवायत आम है। पहला एग्जिट पोल सन 1936 यानी 1936 में रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका में किया गया था। जॉर्ज गैलेप और क्लाड रॉबिन्सन ने न्यूयॉर्क शहर में एक इंतखाबी सर्वे किया जिसमें राय दहिंदगान या वोटर्स से यह पूछा गया कि उन्होंने किस सदारती उम्मीदवार को वोट दिया। इस तरह हासिल करदा आदादुशुमार का तज्जिया करके ये पेशगोई की गई थी कि फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट इंतखाबात जीत जाएंगे। इस एग्जिट पोल के बाद जब नतायज सामने आए तो रोजवेल्ट ने हकीकत में मैदान मार लिया और वो कामयाब रहे। ये वो वक्त था कि जिसके बाद एग्जिट पोल दूसरे ममालिक में भी मकबूल हुए। सन 1937 यानी 1937 में बरतानिया में पहला एग्जिट पोल हुआ और उसके बाद सन 1938 यानी 1938 में फ्रांस में पहला एग्जिट पोल हुआ। एग्जिट पोल का एहतमाम अलग अलग ग्रुप्स और मुख्तलिफ इदारों की जानिब से किया जाता है और मुख्तलिफ इदारे अपने ख़ास तरीक़ेकार और तकनीक के मुताबिक एग्जिट पोल का एहतमाम करते हैं। तमाम इदारों का सैम्पल साइज़ यानी सर्वे के लिए मुकर्रर की गई तादाद मुख्तलिफ होती है। किसी इदारे का सैम्पल साइज़ 20,000 तो किसी का 30,000 होता है। सैम्पल साइज़ आमतौर पर 20 से 30,000 के अंदर ही होता है। अब तक सिर्फ 2009 के लोकसभा इंतखाबात में 37,000 का सैम्पल साइज़ मुकर्रर किया गया था। एग्जिट पोल के लिए सवाल भी तैयार किए जाते हैं जिसमें कुछ इस किस्म के सवालात होते हैं, मसलन आप किसको वोट देंगे, आप क्यों वोट देंगे, किन बुनियादों पर वोट दे रहे हैं, ये तमाम बातें पूछी जाती हैं। अब ये समझ लीजिए कि एग्जिट पोल का एहतमाम कौन करवाते हैं। बुनियादी तौर पर एग्जिट पोल का एहतमाम न्यूज़ चैनल्स यानी मीडिया इदारे करवाते हैं। इससे उनको टीआरपी मिलती है। आज की एग्जिट पोल में आप देख सकते हैं कि अलग अलग एग्जिट पोल्स में मुख्तलिफ इदारों का नाम लिखा हुआ है। आइए अब ये समझते हैं कि हमारे मुल्क में इसके क्या उसूल व ज़वाबित हैं। एग्जिट पोल्स को रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट यानी अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951 की दफ़ा 126A के तहत रेगुलेट किया जाता है। हमारे मुल्क में इलेक्शन कमीशन ने एग्जिट पोल्स के हवाले से कवायद वज़ा किए हैं जिनका मकसद ये है कि इन पोल्स का असर किसी भी तौर पर इंतखाबात पर न पड़े। इलेक्शन कमीशन वक्तन फ़वक्तन एग्जिट पोल के हवाले से रहनुमा उसूल यानी गाइडलाइंस जारी करता रहता है जिनमें यह बताया जाता है कि एग्जिट पोल कराने का तरीक़ा क्या होना चाहिए। एक आम उसूल ये है कि एग्जिट पोल के नताइज पोलिंग के दिन नशर नहीं किए जा सकते। इंतखाबी अमल के आगाज़ से लेकर पोलिंग के आखिरी मरहले के अख्ताम के आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल नशर नहीं किए जा सकते। इसके अलावा पोलिंग के बाद एग्जिट पोल के नताइज नशर करने के लिए सर्वे एजेंसी को इलेक्शन कमीशन से इजाज़त लेनी पड़ती है। अक्सर जो हमारे मुल्क की सियासी पार्टियां हैं वो एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल की तनकीद करते रहे हैं, इसलिए कि सियासी पार्टीज़ का कहना है कि ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल सियासत से मुतासिर होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, लिहाजा इसमें अपने मफाद के लिहाज से तरमीम की जा सकती है और अगर इसमें तरमीम कर दी जाए तो आसानी से अवाम की राय को मुतासिर भी किया जा सकता है। इसी वजह से तमाम सियासी पार्टीज़ मुसलसल इस निज़ाम की तनकीद करते रहे हैं। इस मामले को कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है। मसलन 2009 में इलेक्शन कमीशन की जानिब से गाइडलाइन जारी की गई थी कि आप एक ख़ास वक्त में एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल जारी नहीं करेंगे, लेकिन कई मीडिया हाउसेज ने इलेक्शन कमीशन की बात को नहीं माना क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास कार्रवाई करने या सज़ा देने का इख्तियार नहीं है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और अब तक 3 बार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चैलेंज किया जा चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए हुकूमत ने फरवरी 2010 में अवामी नुमाइंदगी के कानून यानी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एक्ट 1951 यानी 1951 में तरमीम किया और इस तरमीम में दफ़ा 126A का इजाफा किया। दफ़ा 126A ये तय करता है कि मुल्क में एक ख़ास तयशुदा वक्त तक एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल पर पाबंदी आयद रहेगी। आइए पहले 2019 के आम इंतखाबात के हवाले से जारी किए गए एग्जिट पोल के बारे में जान लेते हैं। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि गुज़िश्ता इलेक्शन में एग्जिट पोल की पेशीन गोइयाँ कितनी दुरुस्त साबित हुई।
गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात 2019 में बीजेपी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुसलसल दूसरी बार अक्सरियत के साथ इक़्तिदार में आई। बीजेपी को कुल 303 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस को 52, डीएमके और टीएमसी को 24, वाईएसआरसीपी को 22, शिवसेना को 18, जेडीयू को 16, बीजेडी को 12, बीएसपी को 10, टीआरएस जो अब बीआरएस है उसको 10, एलजेपी को 6, एसपी और एनसीपी को 5 और दूसरी पार्टियों को 39 सीटें मिली। साल 2019 के आम इंतखाबात में माहौल शुरू से ही बीजेपी के हक में दिखाई दे रहा था। अपोजिशन बिखर गई थी। 2019 में ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने बीजेपी और एनडीए की भारी जीत की पेशगोई की थी। बेशतर एग्जिट पोल्स में बीजेपी और एनडीए को 300 से ज्यादा सीटें मिलने के कयास लगाए गए थे, जबकि कांग्रेस की क़यादत में यूपीए इत्तेहाद को तकरीबन 100 सीटें मिलने की उम्मीद थी। लोकसभा इंतखाबात 2019 के नताइज आने के बाद 1 या 2 को छोड़कर बेशतर एग्जिट पोल्स की पेशगोइयां दुरुस्त साबित हुईं। साल 2019 में भी लोकसभा के इंतखाबात 7 मरहलों में कराए गए थे। भारी नकदी बरामद होने के बाद तमिलनाडु की वेलोर लोकसभा सीट का इंतखाब मनसूख कर दिया गया था, जबकि कुल 543 में से 542 सीटों पर इंतखाबात हुए। इंतखाबी नताइज का ऐलान 23 मई 2019 को हुआ। गुज़िश्ता इंतखाबात में तमाम मराहिल में औसतन 67.09% वोटिंग हुई थी। लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले में 8 रियासतों में 57 सीटों पर वोटिंग हुई। इस बार लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 542 सीटों के लिए इंतखाबात हुए। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल के बिला मुकाबला मुंतखब होने की वजह से यहाँ इंतखाबात नहीं हुए थे। इंतखाबी नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। इससे पहले आज की एग्जिट पोल से कमोबेश अंदाजा हो जाएगा कि हर पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। आइए अब ये देख लेते हैं कि मरकजी हुकूमत की तश्कील के लिए किसी भी सियासी इत्तेहाद को कितनी सीटों की जरूरत पड़ेगी। लोकसभा या भारतीय पार्लियामान का ऐवान ज़ेरी इस वक्त 543 अराकीन पर मुश्तमिल है। ऐवान में बैक वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 550 अराकीन रह सकते हैं, जिसमें 530 अराकीन रियासतों की नुमाइंदगी करते हैं और 20 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों की नुमाइंदगी करते हैं। लोकसभा के इंतखाबात ऐवान ज़ेरी के लिए 543 अराकीन को मुंतखब करने के लिए मुनक़िद किए जाते हैं। हुकूमत बनाने के लिए किसी पार्टी या इत्तेहाद को कम अज़ कम 50% की अक्सरियत हासिल करने की ज़रूरत होती है, जो कि लोकसभा में 272 सीटें हैं। ये यकीनी बनाता है कि उन्हें कानून साजी और मौसर तरीके से हुकूमत करने के लिए काफ़ी हिमायत हासिल है। अगर पार्टी लोकसभा में निस्फ से ज़्यादा सीटें हासिल कर लेती है तो वो अपने बल पर तन्हा हुकूमत बना सकती है। ऐसी सूरतों में जब कोई एक पार्टी अक्सरियत हासिल करने में कामयाब नहीं होती है, वहाँ इलाकाई पार्टीज़ की हिमायत से मखलूत हुकूमत कायम की जा सकती है। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि एक हुकूमत के पास पार्लियामान की अक्सरियत है और मुतअद्दिद जमातों के इत्तेफाक राय से फैसले किए जा सकते हैं। आइए तज्जिया के आखिरी मरहले में अब हम लोग आज के एग्जिट पोल पर एक नज़र डाल लेते हैं। रिपब्लिक पीएमए आरक्यू मीटर्स लोक पोल ने एनडीए के लिए जबरदस्त वापसी की पेशगोई की है। रिपब्लिक पीएमए आरक्यू मीटर्स के मुताबिक एनडीए 359 सीटों के साथ इंतखाबात में क्लीन स्वीप कर रही है, जबकि इंडिया को 154 सीटें मिलने की उम्मीद है। लोक पोल के मुताबिक एनडीए को 325 से 335 सीटें, इंडिया को 155 से 165 और दूसरों को 48 से 55 सीटें मिलने की तवक्को है। वहीं इंडिया न्यूज़ डी डायनेमिक्स के एग्जिट पोल में एनडीए की बरतरी बताई जा रही है। बीजेपी इत्तेहाद को 371 सीटें, इंडिया ब्लॉक को 125 सीटें और दीगर को 47 सीटें मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसी तरह जनकी ने पेशकयास की है कि एनडीए को 362 से 392, इंडिया ब्लॉक को 141 से 161 और दीगर को 10 से 20 सीटें मिलेंगी। रिपब्लिक भारत मीटर्स के मुताबिक एनडीए को 353 से 368, इंडिया ब्लॉक को 118 से 133 और दीगर को 43 से 48 सीटें मिल सकती हैं। जबकि रिपब्लिक टीवी पी मार्क एग्जिट पोल में बताया गया है कि एनडीए को 359, इंडिया ब्लॉक को 154 और दीगर को 30 नशिस्तों पर कामयाबी मिलने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। एनडीटीवी पोल ऑफ पोल के मुताबिक एनडीए को 365 सीटें मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि इंडिया ब्लॉक को 142 और दीगर को 36 सीटें मिलने की पेशकयासी की जा रही है।
इंडिया टुडे एक्स माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक कर्नाटक में एनडीए की क्लीन स्वीप की पेशकयासी की गई है। यहां एनडीए को 23 से 25 सीटें और इंडिया इत्तेहाद को सिर्फ 3 से 5 सीटें मिलने की पेशगोई की गई है। वहीं केरला में इस बार बीजेपी का खाता खुलने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। इंडिया टुडे एक्स माई इंडिया पोल के मुताबिक यूडीएफ को 17 से 18 सीटें और एनडीए को 2 से 3 सीटें मिलने का इम्कान है। नाजरीन, जैसा कि मैंने तज्जिया के आगाज में ही बता दिया कि एग्जिट पोल के आदादोशुमार कई मरतबा गलत भी साबित हो चुके हैं और बाज़ मरतबा सही भी। चूँकि आज हर तरफ एग्जिट पोल के आदादोशुमार सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं और बड़े बड़े चैनलों के स्टूडियो की जीनत बने हुए हैं, इसलिए आपके लिए एग्जिट पोल की मुनासिबत से ये मुस्तनद मालूमात रखी गई है। उम्मीद है कि हमेशा की तरह हमारा आज का तज्जिया भी आपको पसंद आया होगा। इस एग्जिट पोल पर आपको कितना इत्मीनान है और 4 जून के रिजल्ट पर आपका ओपिनियन क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस तज्जिए को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।